तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट है आपके हिंदी साहित्य का। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है एग्जाम में। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं परीक्षा गुरु। तो चलिए यहाँ पर सभी के जवाब आ जाए। पहले क्वेश्चन है, तो चलिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर आपका परीक्षा गुरु हो जाएगा। क्या परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा है, तो श्री जो आपके कौन, लाला श्रीनिवास दास है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो आपका है वो आपका ये नंबर है, लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत है ये उपन्यास है, परीक्षा गुरु हो जाएगा। और ये प्रथम मौलिक उपन्यास याद रखिएगा, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है और इसका प्रकाशन 1882 में आपका हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है, यहाँ पर जवाब देना है। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर पुराने जो हमारे पढ़े हुए पार्ट उनको भी देखते रहिएगा, ठीक है, लाइक शेयर ना भूलिए। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया 41 नंबर में, यहाँ पर लॉक कर दे रहे हैं। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपके काशीनाथ सिंह की है। किसकी है, तो आपके काशीनाथ सिंह की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपके रेहन पर रघु के लिए आपके काशीनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, तो आपके 2011 में दिया गया, ठीक है ना। और काशी भी इन्हीं के है, ठीक है। अगला दिया गया है गोदान द्वारा लिखा गया है, मतलब गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पर 42 नंबर में। तो 42 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका आ रहा है ए नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, और लेकिन इसका राइट आंसर ही आपका हो जाएगा कौन सा, बी। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन के आते हैं। हाँ देखिए, इनके कुछ ऐसे उपन्यास रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रयी, कायाकल्प, गबन और मंगलसूत्र। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जो अधूरा है, तो याद रखिए मंगलसूत्र था जो अधूरा रहा है, लेकिन इसे पूरा किया है किसने, तो इनके पुत्र ने पूरा किया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दिया है झूठा सच के लेखक कौन है। चलिए छान लो, झूठा सच के लेखक कौन है यहाँ पर। चलिए यशपाल, कबीर, विश्वप्रभाकर या मैथिली शरणगुप्त। तो चलिए यहाँ पर यशपाल आ रहा है और आंसर यहाँ पर लॉक कर देते हैं। यशपाल आपका जवाब बिल्कुल से लॉक हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। ठीकरे का मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, 44 का जवाब देना है। 44 का ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, नासिरा शर्मा। किसने लिखा है, तो ये उपन्यास है आपकी नासिरा शर्मा का है। ऑप्शन बी इसका जवाब राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और भी उपन्यास है जैसे सात नदियां एक समंदर, ठीक है ना, जिंदा मुहावरे, ये इन्हीं के आपके क्या है, तो आपके उपन्यास है। अगला है सेवा सदन किसकी रचना है। सेवा सदन किसकी रचना है, सेवा सदन। तो चलिए 45 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपका सी प्रेमचंद है ना, बिल्कुल इजी है। प्रेमचंद का उपन्यास है आपका यहाँ पर कौन, तो सेवा सदन हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि मिलजुल मन किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए बताइएगा मिलजुल मन किसकी रचना है। यहाँ पर आपका जवाब भी आ चुका है, कह रहे ममता कालिया। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं मृदुला गर्ग। तो चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बनेगा, चलिए तो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है डी नंबर, मृदुला गर्ग। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृदुला गर्ग का है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं 8 उपन्यास में एक आपके हैं, और भी उपन्यास में देख सकते हैं आपके दिए भी गए हैं आप साथ में, ठीक है। अगला दिया है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, राजी सेठ की, शिवानी की, कृष्णा सोबती या अमृता प्रीतम की। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा राजी सेठ क्या, किसका है, तो निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो आपके राजी सेठ की है। ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, ये क्या है, तो आपका उपन्यास है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर अगर पूछे लिफाफा, क्या लिफाफा, खाली लिफाफा है ना, तो ये खाली लिफाफा भी राजी सेठ का है। अगला दिया गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन हो जाएगा, परीक्षा गुरु हो जाएगा, डी नंबर, परीक्षा गुरु हो जाएगा, जो कि आपके लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये आपका है, ठीक है ना, 1982 को यहाँ पर हुआ था। और अगला क्वेश्चन दिया है जिंदगी नामा के लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, जिंदगी नामा के लेखक
जिंदगी नामा के लेखक पूछा गया है। और यहाँ पर भी काफ़ी स्पीड में जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड है, काफ़ी अच्छी तैयारी है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा सोबती। क्या? कृष्णा सोबती इसका राइट आंसर बनेगा। कृष्णा सोबती इसका जवाब हो जाएगा। कृष्णा सोबती से अगर पूछा जाए तो यहाँ पर सूरजमुखी अंधेरे में, है ना, मित्रों मरजानी, ये इनके आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा एकांकी के यहाँ पर बताना है लेखक कौन है। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? 50 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका बी, आपके जगदीश चंद्र माथुर हैं। ऑप्शन क्या बनेगा? बी, जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। इनकी और भी कृतियां हैं। देखिए यहाँ पर जो चीज़ हम बता रहे हैं कि कौन पूछी जा सकती हैं, जगदीश चंद्र माथुर की मेरी बांसुरी, कलिंग विजय रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर खिड़की, घोंसले, कबूतर खाना भाषणा, है ना, ये सब आपके हैं। ऑप्शन बनेगा बी। अगला है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता जो हैं वो आपके कौन हो जाएंगे? तो चलिए यहाँ पर 51 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या? ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका जवाब राइट हो जाएगा। इनके और भी नाटक आपको याद होंगे, आपने पढ़ा होगा, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती और भारत दुर्दशा। ठीक है। अगला है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता इनमें से कौन हो जाएंगे? चलिए चंद्रगुप्त आपका दिया है और काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए बहुत ही स्पीड में है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, जय शंकर प्रसाद। क्या? जय शंकर प्रसाद आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी नंबर। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है, इस पॉइंट में क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि वर्ष 1931 में रचित नाटक जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें क्या है? विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय संबंधित विषय वस्तु का उल्लेख है। किसमें? तो आपकी चंद्रगुप्त में आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव किसकी रचना है? कछुआ धर्म और मारिस मोहि कुठाव किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन देना है 53 नंबर में। तो 53 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी, आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन बनेगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगला दिया है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चलिए यहाँ पर 54 नंबर में, तो 54 का जवाब आप लोग सभी को पता है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आपका इस समय बहुत ही आपके हाईलाइट में है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? चलिए 55 का जवाब देना है और 55 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपके प्रभा खेतान की है। किसकी है? प्रभा खेतान की, IMP है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो प्रकाशन हुआ था ये आपके 2007 में हुआ था। अपने जीवन के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाली आत्मकथा अन्या से अनन्या, है ना, लिखकर सौम्य और सलीन प्रभा खेतान ने शाही जगत को चौंका दिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है? भाषा योग विशिष्ट के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन राइट आपका आ रहा है यहाँ पर 56 नंबर में सी, ये है आपके राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिए भाषा युग विशिष्ट के लेखक हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। ठीक है, क्या सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। ये आपके 1768 संवत में लिखा गया था। ठीक है, और इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बोला गया है, बताया गया है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि भाषा युग वशिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल, है ना, रामचंद्र शुक्ल खड़ी बोली में लिखा गया बहुत ही साफ सुथरा ग्रंथ बताते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली की पहली रचना, खड़ी बोली की पहली रचना इनमें से कौन सी है? चलिए 57 नंबर में यहाँ पर बताइएगा कि खड़ी बोली की पहली रचना इनमें से कौन सी है? प्रेम सागर है, नासकितोपाख्यान, ढोला मारू या दूल्हा या आसी? तो याद रखिएगा नासकितोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है ना। याद रखिएगा कि आपके केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक से खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 में जटमल कृत गोला बादल की कथा उल्लेख किया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन कौन सा बनेगा? आपका बी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, संशोधित कुंजी के साथ आपका किया है। कुछ लोग जवाब यहाँ पर ए देते हैं, लेकिन आयोग ने इसका विकल्प बी दिया है। याद रखिएगा कि प्रारंभिक कुंजी में इसको ए दिया गया था पहली बार को, लेकिन अब संशोधन करके इसका बी राइट किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है ना, दोनों साथ में नहीं आते हैं, आज दोनों साथ में आ गए हैं। जब दोनों साथ में ना हो तो आप प्रेम सागर लगा लीजिएगा, आंसर आपका मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, दोनों आते हैं तो किस में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयोग भी होता है ना, वो भी चाहता है कि नहीं चलो एक क्वेश्चन मिलेगा और उसका क्या करेंगे, ये लोग संशोधन करेंगे, 100 रुपए देंगे, तो इनको ये लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति खेला करते हैं, है ना, बच्चों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। चलिए बताइएगा कि ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है 58 नंबर में। तो 58 का जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका जवाब, यहाँ पर आ गया है आपका ए नंबर। ये है आपकी, देखो दिया है ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है, तो आपकी नरेंद्र कोहली की है। किसकी है, नरेंद्र कोहली की है, नरेंद्र कोहली। और इस उपन्यास के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने 22वां व्यास सम्मान 2012 में दिया था। 22वां व्यास सम्मान 2012 में नरेंद्र कोहली को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा लल्लू लाल, है ना, प्रेम सागर लल्लू लाल है। और याद रखिएगा ये किस भाषा में, तो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, इसमें से ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, यहाँ पर 60 का जवाब देना है। चलिए 60 का जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन सी महादेवी वर्मा को। और महादेवी वर्मा को मिला था 1982 में। कब, 1982 मिला था, याद रखिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, जस्ट अभी अभी आपने पढ़ा है कि ये जो रचना है आपकी किसकी है, नरेंद्र कोहली की है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला दिया है, भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया। भीष्म साहनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए प्रदान किया गया। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीष्म साहनी आपके तमस के लिए, किसके, तमस के लिए दिया गया था 1975 में। याद रखिएगा ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये सब क्वेश्चन आप रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर 63 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। क्या, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में ये आपका मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो चलिए यहाँ पर 64 नंबर आपसे पूछा गया है। और याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का पहला पुरस्कार इन्हें ही दिया गया था, मतलब प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में। ऑप्शन बनेगा सी, हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी के लिए अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिए गए वो कितने दिए गए। तो देखो आपको मैक्सिमम लगा देना है ना, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है मैक्सिमम आप लगा दीजिएगा, क्योंकि 12वां 13वां तो हमने आपको करंट अफेयर में पढ़ा भी दिया है। ठीक है ना, क्लियर है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए नरेश मेहता, कुंवर नारायण और दिनकर हैं आपके, लेकिन कमलेश्वर इसमें से नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका नहीं दिया गया है ना। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और ये दिया गया था कितने पाकिस्तान के लिए। क्या, इन्हें दिया गया था कितने पाकिस्तान के लिए, जो कि बहुत ही आईएमपी है। कितने पाकिस्तान के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कमलेश्वर को। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर नरेश मेहता की बात करते हैं, तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 92 में। ठीक है, 1992 में। और कुंवर नारायण को मिला था 2005 में। और यहाँ पर दिनकर जो को मिला था आपकी 72 में, 1972 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन बनेगा ए, व्यास सम्मान। ठीक है, व्यास सम्मान दिया गया था। यहाँ पर याद रखिएगा व्यास सम्मान। ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो आपका रहा व्यास सम्मान, है ना, जो कि आपके भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैनेन्द्र कृत उपन्यास मुक्तिबोध को 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। याद रहेगा ये सब पॉइंट। चलिए सॉरी, यहाँ पर व्यास सम्मान लगा दिया था क्या,
देखो यहाँ पर जो आपका है भारत शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर। मतलब यहाँ पर जो प्रेम में भगवान के लिए दिया गया था वो भारत शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, ये दिया गया था। वहां पर जो दिया गया है कौन सा, ये आपका मुक्तिबोध के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नोट करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन में कि लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया। तो 68 का जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, सुमित्रा नंदन पंत। क्या, सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पर आपका बनेगा ए नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है, यहाँ पर आपका जवाब देना है और आपका जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा। क्या, रामविलास शर्मा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना 1970, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान के लिए 1971 में, भवानी सिंह को बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में, हजय सद्वेदी को आलोक पर्व के लिए 1973 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो चलिए यहाँ पर 70 का जवाब देना है, 70 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 70 का ऑप्शन आ रहा है। और अगला है पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन बी चिदम्बरा के लिए। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, यामा वाले में काफी लोग गलती कर देते हैं, है ना, यहाँ पर यामा वाले लगा देते हैं, बल्कि ये क्या है तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर चिदम्बरा आपका है, कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्ष 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, थोड़ा फटाफट जवाब दीजिएगा कि 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया। चित्रा मुग्दल को, नंदकिशोर आचार्य को, नासिर शर्मा को, या यहाँ पर रमेश चंद्र शाह को दिया गया। तो जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपकी नंदकिशोर आचार्य को मिला है। याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा, बी नंबर, नंदकिशोर आचार्य को मिला है। नंदकिशोर आचार्य को किसके लिए, तो उनकी एक कविता थी छीलते हुए अपने को। क्या, छीलते हुए अपने को, नंदकिशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में प्रदान नहीं किया जाता है, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब देना है। चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका, यहाँ पर डी, भोजपुरी के लिए प्रदान नहीं किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए साहित्य अकादमी के वर्तमान जो अध्यक्ष इसमें से पूछा गया है ये आपके हैं कौन, तो आपके चंद्रशेखर कंबार। क्या, चंद्रशेखर कंबार, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर जवाब देना है 4 नंबर में, और 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अभी आपने पढ़ा था 1961 में। कब, 1961 में, ऑप्शन बी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया, 5 नंबर में, और 5 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, आपके 1968 में, है ना, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया, तो यहाँ पर देखिए आपका 1968 में, ये आपके 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। किसे, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, चिदम्बरा के लिए दिया गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये आपके सुमित्रा पंत हो ही गया है। अगला दिया है कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा भारत भारती। क्या, यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन आपका बन जाएगा, ये भारत भारती पुरस्कार, है ना, ये आपको इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, जबकि यामा, उर्वशी, चिदम्बरा के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी के किस कवि लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो चलिए अब ये बताइएगा, केदारनाथ सिंह को, काशीनाथ सिंह को, या श्री लाल शुक्ल को, या अमरकांत को। तो देखो केदार जी को मिला है, श्रीलाल को मिला है, अमरकांत को, लेकिन काशीनाथ सिंह को यहाँ पर ज्ञानपीठ नहीं मिला है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। क्या, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला है बिहारी पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा बी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है।
तो चलिए नोट करिएगा, यहाँ पर दिया है किस पुरस्कार को केवल राजस्थान के लेखकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ पर 10 का जवाब देना है और 10 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, बिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कौन सा कि भारत, अरे सी नंबर आपका हो गया बिहारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत भारतीय सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत भारतीय सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन बनेगा बी, आपके उत्तर प्रदेश। क्या, आपके उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या आपसे यहाँ पर देख सकते हैं वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है। अभी देख सकते हैं कमेंट आ रहा था वाचस्पति पुरस्कार, और ये जो दिया जाता है किसके लिए, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपका डी, आपके संस्कृत के लिए। किसके, संस्कृत के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब की गई थी। सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी, यहाँ पर जवाब देना है 13 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, सरस्वती सम्मान आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, आपके 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य में प्रथम सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले कौन थे। प्रथम सरस्वती सम्मान जो दिया गया वो किसे दिया गया था, 14 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन होगा क्या, प्रथम जो दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कौन सा सम्मान नहीं दिया जाता है। तो के फाउंडेशन भी जो आपका है ये वाचस्पति भी देता है, सरस्वती और बिहारी, लेकिन मूर्ति देवी पुरस्कार, यहाँ पर ऑप्शन सी, मूर्ति देवी पुरस्कार ये आपका सम्मान नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। मैथिली शरणगुप्त राष्ट्रीय सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, 16 नंबर में। तो ये है आपकी किसके, तो आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पुरस्कार व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार व्यंग के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो याद रखिएगा ये है आपका पुरस्कार डी, आपके शरद जोशी सम्मान। क्या, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, शरद जोशी सम्मान, इसका जवाब राइट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम।